नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं घटाव का नियम। यह घटाव का नियम एकदम बेसिक है और यह नियम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। यह नियम किसी भी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इस नियम को यानी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें जिससे आपको समझ में आ जाए। और यह एकदम लो लेवल से बताएंगे और इस नियम को जानना एकदम अनिवार्य है। नहीं जानिएगा तो मैथ्स बनाइएगा तो गड़बड़ हो सकता है। नहीं जानते हैं तब, अगर जानते हैं तो आप सही से बना सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं तब भी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें क्योंकि रिवीजन भी हो जाएगा। हो सकता है कुछ पॉइंट आप नहीं जानते भी हों, ठीक है। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए बताते हैं। इस नियम को दो पार्टों में बांट दिए हैं। पहला यहाँ पे है केवल दो पदों के लिए, यानी ये केवल दो पदों के लिए बता रहे हैं। दो पद कह रहा है यह नियम असमान चिन्ह होने पर घटाव की क्रिया होती है, यानी अलग अलग चिन्ह, यानी एक पद प्लस हो दूसरा माइनस, या एक पद माइनस में हो दूसरा प्लस में, यानी अलग अलग चिन्ह में हो तो उसको घटाते हैं, यानी घटाव का काम करते हैं। और अधिक मान में से कम मान वाले को घटाते हैं, यानी अधिक मान जो दिखेगा उसमें से कम दिखने वाले मान को घटाएंगे। और घटाने के बाद उसी चिन्ह को लिखते हैं जिस चिन्ह का मान अधिक दिखता है। और घटा लेने के बाद फिर उसके बाद किस चिन्ह को लिखना है? जिस चिन्ह का मान अधिक दिखता है, दिखना चाहिए, ठीक है। जिस चिन्ह का मान अधिक दिखता है उसी चिन्ह को लिखना है, ठीक है। अब जो है यह बात एग्जाम्पल पर समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला यहाँ पे 8 - 2, यह एक एग्जाम्पल ले लिए। अब इसको घटाना है तो सबसे पहले क्या देखना है कि असमान है कि नहीं। तो यह एक यानी 8 जो है प्लस में है और दूसरा यह माइनस में है, यानी इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस में है। तो ये प्लस में और एक माइनस में, अलग अलग चिन्ह में है। तो यहाँ पे पता चल गया कि घटाना है। तो घटाना है किस में से किसको घटाना है? तो अधिक मान में से कम को। तो अधिक मान कौन दिख रहा है? 8 और कम 2 दिख रहा है। तो 8 में से कम को यानी 2 को घटाएंगे। 8 में से 2 घटेगा तो 6 होगा। और चिन्ह यहाँ पे किसका होगा घटाने के बाद? तो जिस चिन्ह का मान अधिक होगा, तो प्लस वाला मान अधिक है इसलिए प्लस में रहेगा। तो यह बन गया। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे -4 और +2, ठीक है। ये भी देखिए, पहला पद माइनस में दूसरा प्लस में, यानी 4 माइनस में 2 प्लस में, यानी असमान चिन्ह में है, अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, ये पता चल गया। अब किस में से किसको घटाएंगे? तो अधिक मान में से कम को। दिखने में अधिक हो, ऐसे रियलिटी में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 अधिक है 2 कम है, तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 होगा। और माइनस वाला का मान अधिक दिख रहा है इसलिए घटाने के बाद यहाँ पर माइनस लिखेंगे। अब -4 बहुत कोई कहेगा कि ये कैसे अधिक है, +2 कैसे कम है। दिखने में देखना है, ऐसे रियलिटी में 4 तो इससे कम है 2 से, ठीक है, क्योंकि माइनस वाला प्लस वाले से कम होते हैं। जो माइनस में होंगे, जैसे 0 अगर लेते हैं -1 लेते हैं तो कम -1 होगा और 0 ज़्यादा होगा, ठीक है। तो माइनस वाले कम होते हैं और प्लस वाले होते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो रियलिटी में नहीं जाना, दिखने में। तो दिखने में 4 दिख रहा है ज़्यादा है, दिखने में कम 2 दिख रहा है। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे -2 और +6। अब इसको देखना है तो 2 माइनस में है, अच्छा प्लस में है, यानी एक माइनस में एक प्लस में है, अलग अलग चिन्ह में है तो घटेगा। किस में से किसको घटाएंगे? तो अधिक में से कम को। तो 6 अधिक है और 2 कम है, तो 6 में से 2 घटेगा 4 होगा। और प्लस वाला का मान अधिक है इसलिए प्लस में रहेगा। बहुत कोई क्या करता है, बीच में देखता है बीच का चिन्ह, जैसे प्लस में है तो जोड़ देता है, जैसे ये भी प्लस में है तो जोड़ देता है। बीच वाला चिन्ह करके बहुत कोई देखता है, तो उसके हिसाब से नहीं चलना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये नियम के अनुसार चलना है। असमान चिन्ह होने पर घटा है, ठीक है। और किस में से किसको घटाया है? तो जो मान अधिक दिख रहा है और जो मान कम दिख रहा है, तो अधिक वाले में से कम को घटा दे रहे हैं, फिर उसी चिन्ह को लिख रहे हैं जिस चिन्ह का मान अधिक है, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 - 10। तो ये 3 प्लस में है 10 माइनस में, यानी अलग अलग चिन्ह में है तो घटेगा, ठीक है। तो किस में से किसको घटेगा? तो 10 अधिक दिख रहा है, 3 कम दिख रहा है, तो अधिक में से कम को घटाएंगे, 10 में से 3 घटेगा 7 होगा। और चिन्ह यहाँ पे किसका होगा? तो जिसका मान अधिक होगा, प्लस वाले का मान तो कम है, माइनस वाले का मान अधिक दिख रहा है इसलिए माइनस लिखेंगे। तो इस तरह बनेगा। तो
इतना एग्जाम्पल में समझ में आ गया ये नियम। तो अब क्या करेंगे, दूसरा नियम लेते हैं, क्योंकि इस नियम को 2 पार्टों में बांटा है। तो यहाँ पे अब ये तो 2 पदों के लिए था, अब 2 से अधिक पदों के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरा नियम लिख दिए, 2 से अधिक पदों के लिए। ये तो 2 पदों के लिए था, या उससे अधिक के लिए। कह रहा है यहाँ पे पहले समान चिन्ह वाले पद को एक साथ लिख कर जोड़ेंगे। यानी समान चिन्ह का मतलब है प्लस प्लस में या माइनस माइनस में। तो उस टाइप के पदों वाले जितने मिलेंगे उसको एक साथ लिख कर जोड़ेंगे। उसके बाद घटाव का काम करेंगे, यानी ये 1 नंबर वाला काम करेंगे नियम। इतना बात एग्जाम्पल पर समझ में आएगा। पहले यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ 4 - 2 + 4 यह है क्वेश्चन, ठीक है। तो 4 प्लस में है, 2 माइनस में है, 4 प्लस में। ये 2 से अधिक पद है, 1 2 3, ये 3 पद है। तो यह नियम कह रहा है कि पहले समान चिन्ह वाले को एक साथ लिखेंगे, तो उसके बाद जोड़ लेंगे, फिर उसके बाद जो होगा वो करेंगे। तो ये 4 प्लस में कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस में है, ये भी 4 प्लस में, यानी 2 बड़ा प्लस में है। इस दोनों को एक साथ लिख लेंगे, ये और ये बेचारा अलग चिन्ह वाला है, माइनस वाला है, तो इसको बाद में लिख लेंगे। जो समान चिन्ह वाला को एक साथ लिख लिए और इसको जोड़ लेंगे, 4 4 होगा 8, और ये -2 इसी तरह उतर जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 पद वाला नियम लगेगा, क्योंकि 2 पद हो गया। यहाँ भी कहा है कि उसके बाद घटाव का काम करेंगे। तो घटाव का काम होगा ही, क्योंकि ये 8 प्लस में है और 2 माइनस में है, अलग अलग चिन्ह है, तो घटेगा ही। तो अधिक में से कम घटेगा, अधिक यहाँ पे 8 है और 2 कम है। 8 में से 2 घटेगा तो 6 होगा, और प्लस वाला का मान अधिक है, इसलिए ये प्लस में ही रह जाएगा। तो यह एक एग्जाम्पल में बात समझ में आ गया। अभी भी समझ में नहीं आया तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे -9 + 11, फिर -4 + 13, फिर -3, फिर -4। एक और एग्जाम्पल ले लिए आपके समझने के लिए। तो यह नियम क्या कहता है कि पहले समान चिन्ह वाले को एक साथ लिख कर जोड़ेंगे। तो समान चिन्ह वाला चुनेंगे, तो माइनस वाला यहाँ पे है, तो जितना भी माइनस वाला होगा उसको एक साथ लिखेंगे। ये -9 है तो -9 लिख लिए। फिर यहाँ माइनस वाला है -4, तो -4 लिख लिए। फिर यहाँ पे माइनस वाला है -3, फिर यहाँ पे माइनस वाला है -4। जितना भी माइनस वाला है एक साथ लिख लिए। अब प्लस वाला को लिखते हैं, +11 है तो +11 लिखेंगे। एक यहाँ पे है प्लस वाला +13, तो यहाँ प्लस वाला लिख लिए। समान चिन्ह वाला एक साथ लिख लिए। अब जो है ये समान चिन्ह वाला है, यानी माइनस वाला है, तो एक साथ इसको जोड़ लेंगे। 9 4 13, 13 3 16, 4 20। चूँकि ये सभी माइनस में है तो माइनस में यहाँ पे लिखेंगे। ये माइनस वाला का हो गया। प्लस वाला यहाँ समान चिन्ह है, इसको एक साथ जोड़ करके यहाँ पे लिख लेंगे। 11 और 13 24 होगा, यहाँ पे 24 लिखेंगे। चूँकि प्लस में है तो प्लस लिख लेंगे। तो समान चिन्ह वाले को जोड़ लेंगे। उसके बाद 1 नंबर वाला नियम लगाएंगे, यानी उसके बाद घटाएंगे। तो एक पद माइनस में, दूसरा प्लस में है, यानी अलग अलग चिन्ह है, असमान चिन्ह है, तो घटेगा, ये पता चल गया। अब किस में से किसको घटाएंगे, तो अधिक में से कम को। अधिक 24 है और कम 20 है। दिखने में 24 में से 20 घटेगा तो 4 होगा, ठीक है। और प्लस वाला का मान अधिक है, इसलिए प्लस में इसको छोड़ देंगे। तो यह बन गया, तो इस तरह बनेगा ये। तो ये सब अचर वाला था, यानी कांस्टेंट था। अब चर वाला बताते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक और। 2x - 6x बराबर 2 ही पद लेते हैं। अब जो है ये 2x प्लस में है और 6x माइनस में है, यानी अलग अलग चिन्ह में, एक प्लस में एक माइनस में। असमान है तो घटेगा, जाहिर सी बात है। अब अधिक में से कम को घटाएंगे। अधिक दिख रहा है 6 और कम दिख रहा है 2, तो 6x में से 2x घटेगा, तो यहाँ पे होगा 4x। क्योंकि माइनस वाला का मान अधिक दिख रहा है, इसलिए घटाने के बाद माइनस में लिखेंगे, -4x। अब देखिए यहाँ अंक में से अंक को घटा लिए, ठीक है, लेकिन ये जात वाला लिखना होगा। ये नहीं जो x कट गया, जैसे यहाँ पे लिखते हैं, जैसे 4 x कट गया, x को नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं होता चर वाला में, ये ध्यान देना है, ठीक है। जैसे अगर 6 गो आम है, उसमें से 2 गो खा गए, तो 4 गो आम तो होगा ना, खाली 4 तो नहीं होगा, आम थोड़ा ख़त्म हो जाएगा, 4 आम लिखना होगा। उसी तरह यहाँ पे 6 गो x है, जिसमें से 2 गो हट गया, तो 4 गो बचा, 4 गो x लिखेंगे। ये नहीं जो 4 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। चर वाला में यही ध्यान देना है। एक और चर वाला एग्जाम्पल लेते हैं। -4y और +y। अब एक माइनस में है, दूसरा प्लस में है, तो घटेगा, अलग अलग चिन्ह है तो 4 y में से 1 y घटेगा तो 3 y होगा।
इसके आगे कोई अंक नहीं तो 1 रहता है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब माइनस वाला का मान अधिक है इसलिए घटाने के बाद माइनस लिखे, ये बन गया, हो गया ये। तो इतना बात समझ में आ गया। अब जो है आप लोग के लिए क्वेश्चन देते हैं जो बनाकर कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं। -8 + 9 -7 + 6 -3 + 2। एक और दे देते हैं चर वाला, y -7y + 3y -4y -3y + 2y। ये 2 क्वेश्चन है, इस दोनों को बनाकर आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।